नमस्ते। चलिए, आज शरीर के एक बहुत ही खास और क्लिनिकल नज़रिए से बेहद ज़रूरी हिस्से को समझते हैं। हम बात कर रहे हैं पॉप्लाइटल फोसा की, मतलब हमारे घुटने के ठीक पीछे छिपे हुए उस डायमंड की। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले तो हम समझेंगे कि आखिर ये घुटने के पीछे का हीरा है क्या। फिर इसकी बाउंड्रीज को मैप करेंगे, मानो एक नक्शा बना रहे हो। उसके बाद देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या अनमोल चीजें हैं। और सबसे आखिर में ये समझेंगे कि क्लिनिक में एक डॉक्टर के लिए ये इतनी मायने क्यों रखती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, हमारे घुटने के जोड़ के ठीक पीछे वो कौन सा क्रिटिकल रास्ता है जो शरीर की सबसे जरूरी संरचनाओं से, मतलब नसों और धमनियों से खचाखच भरा हुआ है? जी हाँ, यही है पॉप्लेटल फोसा। घुटने के पीछे एक डायमंड शेप का गड्ढा या डिप्रेशन। पर इसे सिर्फ एक खाली जगह समझने की गलती मत कीजिएगा। ये असल में एक तरह का सुपर इंपॉर्टेंट हाईवे है, जहां से हमारी जांग और पैर के बीच की नसें और खून की नसें गुजरती हैं। ठीक है, तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि ये है क्या, तो अगला कदम है इसकी बाउंड्रीज को समझना। मतलब इस हीरे की हदें कहाँ तक हैं, और ये जानना किसी भी क्लिनिशियन के लिए बेहद बेहद जरूरी है। अब देखिए, एनाटॉमी को याद रखना कभी कभी काफी मुश्किल हो सकता है ना? इतने सारे नाम, इतनी सारी मसल्स। इसीलिए स्मार्ट क्लिनिशियंस अक्सर निमोनिक्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब याद रखने के लिए छोटे छोटे फॉर्मूले। और इस फोसा की बाउंड्रीज के लिए एक बहुत ही फेमस निमोनिक है, SMLG, यानी सम मेडिकल लेक्चर्स गुड। चलिए देखते हैं ये हमारी मदद कैसे करता है। तो चलिए इस डायमंड के चारों कोने बनाते हैं। सुप्रोलैटरल यानी ऊपर और बाहर की तरफ है बाइसेप्स फेमोरिस। सुप्रोमिडियल मतलब ऊपर और अंदर की तरफ हैं दो मसल्स, सेमी मेम्ब्रानोसिस और सेमी टेंडनोसिस। अब आते हैं नीचे। इंफ्रोलैटरल यानी नीचे और बाहर की तरफ है गैस्ट्रोक्नेमियस का लैटरल हेड और प्लांटेरिस। और आखिर में इंफ्रोमीडियल मतलब नीचे और अंदर की तरफ है गैस्ट्रोक्नेमियस का मीडियल हेड। देखा, हमारा सम मेडिकल लेक्चर्स गुड निमोनिक इन मुश्किल नामों को याद रखने का कितना शानदार तरीका है। पर रुकिए, कहानी सिर्फ इन चार दीवारों की नहीं है। इस पूरे बॉक्स को समझने के लिए हमें इसकी छत और फर्श को भी देखना होगा। छत मतलब रूफ काफी सिंपल है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और डीप पॉप्लीटल फेशिया। और फर्श यानी फ्लोर जो इसकी गहराई बनाता है, वो बना है फीमर की सतह, घुटने के जोड़ के कैप्सूल और पॉप्लीटियस मसल से। तो चलिए, हमने बॉक्स को बाहर से तो देख लिया, अब बारी है इसके अंदर झांकने की, क्योंकि असली खजाना तो यहीं छिपा है। इस फोसा के अंदर जो कीमती चीजें हैं ना, वो बस यूं ही नहीं पड़ी हैं। उनका एक बहुत ही खास अरेंजमेंट है, और इस अरेंजमेंट को याद रखना क्लिनिक में जान बचाने जितना जरूरी हो सकता है। और हाँ, इसके लिए भी एक बेहतरीन निमोनिक है, NVA यानी नेवर वेन अलोन। यह हमें बताता है कि कौन सी चीज कितनी गहरी है। तो NVA के हिसाब से चलते हैं। सबसे सुपरफिशियल यानी सतह के सबसे करीब है N, नर्व, टिबियल नर्व। उसके ठीक नीचे बीच में है V, वेन, पोपोलाइटल वेन। और सबसे डीप, सबसे गहराई में छिपी है A, आर्टरी, पोपोलाइटल आर्टरी। ये जो लेयरिंग है ना, नर्व, वेन, आर्टरी, इसे हमेशा याद रखना है। चलिए अब इन तीनों का एक छोटा सा प्रोफाइल देख लेते हैं। टिबियल नर्व, ये शियाटिक नर्व की एक ब्रांच है और पैर की पिछली मसल्स को सप्लाई करती है। पॉप्लिटल वेन, ये ऊपर जाकर फेमोरल वेन बन जाती है। और पॉप्लिटल आर्टरी, ये फेमोरल आर्टरी का ही कंटिन्यूएशन है, जो आगे जाकर टिबियल आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। हाँ, और इन तीन मेन प्लेयर्स के अलावा फोसा में और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कॉमन पेरोनियल नर्व, कुछ पॉप्लेटल लिफ नोड्स, और हाँ, इन सबको कुशन करने के लिए ढेर सारा प्रोटेक्टिव फैट। तो ये तो हो गई सारी एनाटॉमी। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। चलिए इस सारी नॉलेज को सीधे क्लिनिक में लेके चलते हैं। आखिर एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर के लिए ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? तो सवाल वही है, एक क्लिनिशियन को घुटने के पीछे के इस छोटी सी डायमंड शेप जगह के बारे में इतनी चिंता क्यों करनी चाहिए? आखिर क्या हो सकता है यहाँ? चिंता इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। हम बात कर रहे हैं पॉप्लाइटल एन्यूरिज्म जैसी खतरनाक कंडीशन की, या फिर टिबियल नर्व पर दबाव पड़ने की। यहीं से पॉप्लाइटल पल्स भी चेक की जाती है, और कई बार तो घुटने के जोड़ की बीमारी का दर्द भी यही महसूस होता है। पॉप्लाइटल एन्यूरिज्म को ही ले लीजिए। याद है हमने क्या कहा था? पॉप्लाइटल आर्टरी सबसे डीप स्ट्रक्चर है,
अब सोचिए, अगर इसकी दीवार कमजोर हो जाए और गुब्बारे की तरफ फूल जाए तो फोसा के अंदर एक पल्सेटिंग स्वेलिंग, मतलब एक धड़कती हुई सूजन बन जाएगी। और क्योंकि ये इतनी गहरी है, इसे डायग्नोज करना भी मुश्किल हो सकता है। ये एक बहुत सीरियस कंडीशन है। अब इसका ठीक उल्टा सोचिए, सबसे सुपरफिशियल न्यूरोवैस्कुलर स्ट्रक्चर कौन सा था? हाँ, टिबियल नर्व। अब क्योंकि ये सतह के इतने करीब है तो कोई भी सूजन, सिस्ट या चोट इस पर आसानी से दबाव डाल सकती है, और नतीजा पैर के पिछले हिस्से में तेज दर्द और मसल्स में कमजोरी। और यही एनाटमी हमें ये भी सिखाती है कि पॉपलेटल पल्स को कैसे फील करना है। क्योंकि आर्टरी इतनी डीप है, सीधे सीधे उसे महसूस करना मुश्किल है। इसीलिए मरीज का घुटना मोड़ना पड़ता है, जिससे ऊपर का फेशिया रिलैक्स हो जाए, और बस तभी गहराई में जाकर उस पल्स को महसूस किया जा सकता है। ये एक बहुत ही ज़रूरी क्लिनिकल स्किल है। और अब अंत में एक सवाल जो इस पूरी चर्चा का सार है, ये देखते हुए कि इतनी सारी क्रिटिकल संरचनाएं, नसें, धमनियां एक इतनी छोटी सी जगह में कसकर पैक हैं, पॉप्लाइटल फोसा एक अनफॉरगिविंग यानी गलती माफ ना करने वाली एनाटॉमिकल स्पेस क्यों माना जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर कि यहां जरा सी भी गड़बड़ी के कितने खतरनाक नतीजे हो सकते हैं।